दोस्तों, कहा जाता है कि जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान हो जाती है उनका अगली सुबह एक नया जन्म होता है और ये नया जन्म आप चाहे तो और भी बेहतर बना सकते हैं। इस दिन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नया आनंद पैदा कर सकते हैं। हर रोज सूर्य की किरणों के साथ एक नया दिन आता है और इन किरणों के साथ ये प्रकृति भी जाग उठती है। हर जगह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई पड़ती है। रस से भरा हुआ यह प्रकृति का संगीत हर जगह सुनाई पड़ने लगता है। वो खुशबू, वो हवाएं, वो मधुर संगीत जो हमें सुबह सुबह इस प्रकृति के द्वारा देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर आपको अपनी सुबह को बेहतर बनाने के कुछ नियम पता चल जाएं, तो आपका हर दिन आनंद में, सफलता और कामयाबी से भर जाएगा। इसलिए आज की इस कहानी में हम सुबह की 5 ऐसी आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जानने के बाद, अपने जीवन में उतारने के बाद आपका हर दिन, आपका पूरा जीवन बहुत बेहतरीन हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर पाएंगे। ये कहानी बहुत ही पुरानी है, जब इंसान खुद काम किया करता था, जब इंसान खुद अनाज पैदा किया करता था। ज्यादातर लोग खेती करते थे और उसी से अपना घर चलाया करते थे। ये कहानी उसी समय की है। किसी गांव में एक सोहन नाम का लड़का रहा करता था। उसका पूरा खानदान खेती किया करता था और खेती करके ही अपना गुजारा चलाया करता था। लेकिन जहां सोहन के माता पिता बहुत मेहनती, ईमानदार और कड़ी परिस्थितियों में मेहनत करने वाले थे, वहीं सोहन एक आलसी था, या फिर यह भी कहा जा सकता है कि उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो किसी भी कार्य को पूरे मन और लगन के साथ नहीं कर पाता था। ये सब देखकर सोहन के माता पिता उसे लेकर हमेशा चिंता में रहते थे। वो सोचते थे कि इसका क्या होगा, अगर इसकी यही आदतें रही तो ये जीवन में क्या कर सकेगा, ये आगे चल के इतनी मेहनत कैसे कर सकेगा। कई कई बार तो उसके माता पिता उसे डांटा भी करते थे, उसे मारते भी थे, लेकिन फिर भी उसकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आ रहा था और देखते ही देखते स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ी जा रही थी। वो अपने बेटे को लेकर और भी चिंतित हो जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की इस अवस्था का क्या कारण है। वो उनकी तरह मेहनत क्यों नहीं कर पाता, और यदि ये कोई बीमारी है तो इसका इलाज क्या है। सोहन अब इतना आलसी हो चुका था कि वो अब दिन में भी सोया रहता था और सुबह भी वो देर से ही उठा करता था। ये सब देखकर उसके माता पिता और भी चिंतित रहने लग गए थे। तभी एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं जो शरीर से जुड़ी हर समस्या का समाधान जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि शरीर की किसी भी समस्या को कैसे सुलझाया जा सकता है, और इसी के साथ वो कुछ औषधियां भी लेकर के आ रखे हैं। जैसे ये बात सोहन के माता पिता को पता चलती है, वो तुरंत अपने बेटे को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास चले जाते हैं। वो उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर सोहन के पिता उन बौद्ध भिक्षुक से कहते हैं कि गुरुवर, ये मेरा बेटा है, इसकी उम्र करीबन 20 साल है, लेकिन ये बाकियों की तरह नहीं है। ये बड़ा आलसी है, इसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। ये जिस भी काम को शुरू करता है ये उसे पूरा ही नहीं कर पाता। ज्यादातर समय ये अपना बिस्तर में ही बिताता है। वैसे तो गुरुवर, हमने इसे कई हकीमों को भी दिखाया है, लेकिन कोई भी हकीम इसका इलाज नहीं कर पाया। अब आप ही बताइए कि इसे क्या दिक्कत है और इसकी दिक्कत को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सब सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु सोहन को अपने पास बुलाते हैं और उसकी नाड़ी की जांच करके उसके पिता से कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। इस पर सोहन के पिता कहते हैं, तो फिर गुरुवर, इसे क्या हुआ है? इसे ऐसी क्या समस्या है जो ये किसी भी काम को शुरू करता है तो इसे थकान चढ़ जाती है और फिर ये उस काम को बीच में ही छोड़कर आराम करने लग जाता है। सोहन के पिता की बात सुनकर वो बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं कि बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो। इससे पहले कि सोहन कुछ बोलता, बीच में उसके पिता बोलने लगते हैं कि गुरुवर, ये तो सूरज निकलने के बाद भी सोया ही रहता है। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोहन के पिता से पूछते हैं कि आखिर इसके इतनी देर तक सोने का क्या कारण है, क्या ये रात को देर तक जागा रहता है। ये सुनकर सोहन के पिता कहते हैं कि हाँ गुरुवर,
मेरा बेटा रात्रि में देर तक पढ़ाई करता है, जिस कारण यह सुबह देर से उठता है। ये सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बस ये ही कारण है जिस वजह से आपका बेटा सुबह देर से उठता है, और इसी कारणवश इसे आलस्य ने जकड़ रखा है, और इसके लिए मेरे पास कोई औषधि भी नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतें बता सकता हूं जिनको अगर तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारा पूरा जीवन फिर से जोश और उत्साह के साथ भर जाएगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा कार्य कर पाओगे। अपने जीवन को जैसी भी दिशा, जैसा भी मोड़ देना चाहोगे वो भी आसानी से दे पाओगे। तुम्हारा हर काम में मन लगेगा और तुम उस काम को गहराई से कर सकोगे। मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतें बताने वाला हूं जो तुम्हारा जीवन बदल देंगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि इन आदतों को तुम्हें अपने जीवन में अगले 21 दिनों तक लगातार करते रहना होगा। शुरुआत में ये आदतें तुम्हें थोड़ी दिक्कत देंगी क्योंकि तुम्हें इनकी आदत नहीं है, लेकिन फिर बाद में यही आदतें तुम्हें आनंद देने लगेंगी। तुम्हारा जीवन सुधरने लगेगा। तुम पहले से और भी ज्यादा बेहतर महसूस करने लगोगे। फिर वो बौद्ध भिक्षु सोहन को वो 5 आदतें बताने लगते हैं कि जो पहली आदत है वो है कि तुम सुबह उठते ही उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने तुम्हें एक स्वस्थ और सुखी जीवन दिया है। ये स्वस्थ शरीर हर किसी को प्रदान नहीं होता, ये तुम्हें मिला है तो तुम्हें इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम इस संसार में देखोगे तो तुम्हें कितने ही विकलांग और क्रूप लोग देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होता तो क्या तुम खुश रह पाते? इसलिए उस भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक अच्छा और स्वस्थ शरीर दिया है, एक अच्छा जीवन दिया है, और अपनी सांसों के लिए भी तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये सांसें हमारे जीवन का एक अनमोल तोहफा है। ये तोहफा हर किसी को नहीं मिल पाता। हम में से किसी को नहीं पता कि हमारी आखिरी सांस कौन सी होगी। इसलिए जब तक ये सांसें आपके साथ हैं तब तक उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। इन सांसों का धन्यवाद देते समय अपने धन्यवाद का भाव प्रकट करो। उसके बाद इस खुले आसमान के नीचे आकर इन हवाओं को महसूस करो। इन पत्तों के छिलछलाने की आवाज, पानी की बहने की आवाज, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज, इस प्रकृति के अनेक सुंदरताओं और इनके रस को महसूस करो, और इसके लिए उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, जिस कारण तुम इस प्रकृति से जुड़ने लगोगे और यह प्रकृति तुमसे जुड़ने लगेगी। इसलिए इस प्रकृति के लिए भी अपना आभार व्यक्त करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके बाद जब तुम वापस अपने कमरे में जाओ तो झाड़ू लगाना मत भूलना। झाड़ू लगाने का अर्थ यह है कि तुम अपने घर से उस गंदगी को निकाल रहे हो जो तुम अपने जीवन में नहीं चाहते। मतलब कि जो गंदगी तुम अपने जीवन में नहीं चाहते उसे भी सुबह सुबह निकाल फेंको। और ये सब करने के बाद तुम अपने घर में एक मिट्टी के दिए में तेल डालकर दीपक को प्रकाशित करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे घर का अंधकार दूर होगा। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब लाइटें नहीं हुआ करती थी, इसलिए उन बौद्ध भिक्षु ने दिया जलाने की बात कही है। इसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने कहा कि दिया जलाने के बाद तुम वहां पर बैठ जाओ और अपने शरीर के हर एक अंग को छुओ, उसे महसूस करो और उसके प्रति आभार व्यक्त करो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर के हर एक अंग में एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होने लगेगी, जिसके कारण तुम और भी ज्यादा जोश और ऊर्जा महसूस कर पाओगे। फिर वहीं पर बैठे बैठे ध्यान करने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान करने से हमारा दिमाग स्वस्थ हो जाता है, हमारे मन के सारे विचार खत्म हो जाते हैं, और दिन में जो भी कार्य हम करने वाले हैं उसके निर्णय लेने में हमें बहुत ही आसानी हो जाती है, और हम किसी भी निर्णय को बड़ी सरलता से ले पाते हैं। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ध्यान हमें सही मार्ग दिखाता है, और ध्यान करने से हमारा मन भी शांत रहता है, हमारी बुद्धि केंद्रित रहती है, जिससे हम किसी भी काम को पूरी लगन के साथ कर पाते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है, हम अपने अंदर एक अलग ही खुशी को अनुभव कर पाते हैं। ये सब करने के बाद एक कागज और एक कलम उठा लो। इस कागज में तुम्हें वो कार्य लिखने हैं जो आज तुम्हें दिन भर में करने हैं, लेकिन याद रहे कि इन कार्यों में एक कार्य ऐसा जरूर लिखना जिसमें तुम किसी व्यक्ति की
निस्वार्थ भाव से मदद कर सको। अगर तुम ऐसा करते हो तो दिन के अंत में तुम्हें एक अलग ही खुशी और शांति का अनुभव होगा और तुम्हें ये लगेगा कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा था। आज मैंने अपने दिन को एक बेहतर ढंग से जिया। आज का दिन मेरा बहुत खास था क्योंकि आज मैंने निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करी है और इससे बेहतर मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब कार्य करने के बाद तुम्हें एक प्रेरणादायक गीत गाने की जरूरत है। अब चाहे तुम्हारा सुर अच्छा हो या फिर बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम उस गीत को गा रहे हो तो तुम्हें उसमें पूरा खो जाना है और उस गीत का आनंद उठाना है। ऐसा करने से तुम्हारा पूरा दिन ऊर्जा से भर जाएगा और यह गीत तुम्हारी जुबान पर पूरे दिन रहेगा, जिससे तुम्हें किसी भी कार्य को करने में बहुत मजा आएगा। ये सब करने के बाद तुम्हें स्नान करना होगा और स्नान करने के बाद तुम्हें अपने माथे के बीचों बीच चंदन का तिलक अवश्य लगाना है। चंदन का तिलक लगाने से तुम्हारा दिमाग शीतलता से भर जाएगा और तुम्हारा आज्ञा चक्र शीतल हो जाएगा, जिससे तुम्हें निर्णय लेने में बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने सोहन से कहा कि तुमने देखा कितनी छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव डालती है। अगर तुमने इन आदतों को अपना लिया तो तुम्हें कभी भी कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। तुम जीवन भर इसी तरह से ऊर्जावान बने रहोगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम हर दिन जोश से भरे रहोगे। हर दिन तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम स्पष्ट और सही फैसले ले पाओगे। तुम्हारे अंदर से ही वो प्रेरणा उत्पन्न होगी जो तुम्हें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगी। तुम्हारे अंदर वो समझ होगी जिससे तुम अपने जीवन को एक सही मोड़ दे सकोगे। दोस्तों, इन आदतों के जरिए आप अपने जीवन को नया और बेहतर बना सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसको एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।